बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास मिल्की में ये बहुत ही प्यारी सी लेस है, जो कि देखा जाए तो एक साइड से जॉइंट लेस की लुक दे रही है और दूसरी साइड से किनारी वाली लेस। और यहाँ पे दूसरी मेरे पास ये एक चौड़ी लेस है, जो कि तकरीबन 8 इंच चौड़ी है। तो इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, या तो आप इसको मुकम्मल लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको चाहें तो सेपरेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 इसमें बॉर्डर दिए गए हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा 3D लुक दे रहा है। तो यहाँ पे देखें इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बुकरम का मैंने पीस ले लिया, जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच डबल फोल्ड में है और इसकी लंबाई 17 इंच है। यहाँ से हम अपने नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 3.25 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो इसको 3.5 इंच भी रख सकते हैं या 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बोट शेप बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 3.25 इंच रखा है। अब लंबाई में मैंने 4 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ पे एक बॉक्स की शेप तैयार कर ली। अब यहाँ से हम हल्के हाथ से इसको शेप देंगे, राउंड शेप देंगे। शेप अगर आपकी अच्छी आए तो आप इसको फिर यहाँ से डार्क कर लीजिएगा इस तरीके से। अब आगे की साइड से एक निशान लगाएंगे, जो कि मैं 1.25 इंच पे लगा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ से एक निशान हमने और लगाना है। अब ये देखिए 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया इस साइड से, तो दूसरा निशान हम लगाएंगे यहाँ से 6 इंच या 5.5 इंच। तो मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। अगर आप डीप पहनना चाहते हैं तो आप 6 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो नीचे की साइड से भी वैसे ही हमने एक निशान 1.25 इंच पे लगा लिया और दूसरा निशान फिर हमने 5 इंच पे लगाया है। अब यहाँ से इसका हमने हाफ कर लेना जो निशान हमने लगाया था, और यहाँ से 1.5 इंच पे हमने एक लाइन लगानी है सीधी। तो अब इसको हल्के हाथ से हमने इस निशान के साथ मिला देना है इस तरीके से। अब यहाँ से भी हमने इसी तरीके से इसको मिला देना है ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक आँख की शेप जो है ना वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से नीचे की साइड से हमने दूसरा निशान लगाना है। पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर इस साइड से भी 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने इस तरह से स्केल को रखना है और जो नीचे वाला हमने निशान लगाया था उसके साथ मिला देना। अब इस जगह से हमने गुलाई की शेप बनानी है इस तरह से। देखें ये एक पत्ती बन गई हमारे पास, गोल पत्ती। तो ऊपर वाली जो है वो हमारी नोक वाली पत्ती हो गई। अब यहाँ से भी हल्के हाथ से हमने गुलाई देनी है, तो यहाँ से हमने नोक नहीं बनानी। अब लेस की चौड़ाई नाप लेते हैं, जितनी भी आपकी लेस की चौड़ाई हो, तो किनारी को छोड़कर नापेंगे। जो मेरी वाली लेस की चौड़ाई थी वो यहाँ पे आ रही थी आधा इंच, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ से मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि निशान हमारा बिल्कुल किनारी पे लगा हुआ था, लेकिन किनारी पे हमने इसको सेट नहीं करना। तो इस तरीके से कुछ हमने निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए गुलाई दे देंगे ऐसे। नीचे की साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही गुलाई आ गई हमारी। अब यहाँ पे देखें गुलाई के बाद हमने साइड से इसका मार्जिन लेना है। जितना भी आपने रखना हो उतना आप मार्जिन ले लें। तो तकरीबन गले की जो चौड़ाई का मार्जिन होता है वो 1.25 इंच होता है या आधा इंच होता है। तो अगर तो आप पाइपिंग लगाएंगे तो आधा इंच का मार्जिन भी काफ़ी होता है, और अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं बैक साइड पे फोल्ड करके तो फिर 1.25 इंच का मार्जिन आप रख लें। तो इस तरह से देखें मैंने निशान लगाए। अब इसके ऊपर ऊपर हमने इसको कटिंग कर लेना है। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप लोग इसी तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकें। तो ये देखें इस तरह से पहले हमने बाहर वाली साइड से इसको कटिंग किया, अब इसको हमने अंदर वाली साइड से कटिंग कर लेना। तो अगर आप बिगिनर्स हैं इस तरह से इसको कवर नहीं कर सकते, पहले आप इसको पिन अप कर लें या फिर इस तरीके के साथ इसको हल्की सी इसको आपस में अटैच कर लें, तो आसानी से ये अलग हो जाता है। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद अलग से कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। सेंटर वाला जो हमारा गले का निकला था पैटर्न, उसको मैंने यहाँ पे रख के पहले इसके साथ अच्छे से अटैच कर लिया, ताकि जो हमारे गले की शेप हमने कटिंग की थी बिल्कुल वही शेप हमारे गले की बनकर तैयार हो। बिगिनर्स के लिए ये तरीका बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ताकि वो अपनी डिज़ाइनिंग को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। अब इस तरह से देखें जो शेप हमने कटिंग की थी बिल्कुल वही शेप हमारी तैयार हुई है।
तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल को ज़रूर प्रेस किया करें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। अब यहाँ पे कोनों में मैंने कट लगा लिए थे। कट लगाने से हमारी जो गुलाई है कपड़े की वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गम स्टिक का इस्तेमाल करके भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, या आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर लें। तो सिलाई जो होती है वो बेस्ट ऑप्शन होता है इसको फोल्ड करने का। अब यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे इस तरीके से। अब शर्ट का पीस लेंगे, शर्ट के पीस का भी इसी तरह से हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। और यहाँ से ऐसे रखेंगे गले को, जितनी चौड़ाई हमारे गले की आ रही है उस हिस्से को हमने यहाँ से दोनों हिस्सों को पकड़ना है और इस तरह से कट लगा लेना है, ताकि दोनों साइड से जो तीरे का साइज़ है हमारा वो बिल्कुल एक जैसा आए। तो अक्सर जो नई सीखने वाली होती हैं वो गला जब तैयार करती हैं तो एक साइड छोटी या बड़ी हो जाती है। तो इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी सिलाई बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरह से देखें, मैंने सेंटर में रख के एक कच्ची सिलाई लगा ली। उसको लगाने के बाद हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, और ये सिलाई हमने बहुत ही सफाई से लगानी है इस तरीके से। ना तो बुकरम के ऊपर सिलाई को लगाना है, ना ही बुकरम से ज़्यादा हटा कर लगाना है। बिल्कुल बुकरम की जड़ में हमने सिलाई को लगाना है। वीडियो को बिना स्किप किए देखा करें, आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें समझ आएँ। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सारी आपको अच्छे से समझ आएँ। अब यहाँ से कपड़े को कटिंग कर देंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइडों से। इसी तरीके से कटिंग करने के बाद जहाँ पे गुलाई हमारी आ रही है उस जगह पर हमने डीप कट्स लगा देने हैं, ताकि कपड़ा हमारा अंदर से खिंचाव ना आए कपड़े में और अच्छे तरीके से पलटा जाए। ये देखिए, इस तरह से पलटने के बाद इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद देखें कितना नीट हमारा नेक बना है। यहाँ से मैं अब इसको तुरपाई कर लूँगी। तो तुरपाई आप कोशिश किया करें कि पहले से ही कर लिया करें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो लेस है अब उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तो लेस मुझे ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी है, तो आगे का जो हिस्सा है उसको मैं काट दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ी लेस है तो आप काट के इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास कम चौड़ी लेस है तो आप उसको इसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी किनारी में हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी इसकी किनारी है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये इसी तरीके से फोल्ड हो जाएगी। तो अगर तो आपकी लेस शटल लेस है उसकी किनारी थोड़ी सी हार्ड होती है, उसमें कट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखें फैब्रिक ग्लू लगा ली मैंने यहाँ पे। अब इसको लेस को यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे। लेस मेरी बार बार उखड़ रही थी क्योंकि लेस की किनारी को मैंने कट किया था, तो इस जगह से मैंने 2 कट लगाए हैं गुलाई के लिए। यहाँ पे गुलाई हमारी ज़्यादा थी। इस्त्री का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि साथ के साथ हमारी जो लेस है वो यहाँ पे अटैच हो जाए, क्योंकि किनारी इसकी जो थी वो आपस में अटैच नहीं हो रही थी, उतर रही थी बार बार, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था। इसलिए आप भी इसी तरह से अगर आपकी लेस हो तो आप उसको इसी तरीके से अप्लाई करें, साथ के साथ उसको आयरन करते जाएं और लगाते जाएं तो लेस आपकी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लग जाएगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने लेस को लगा लिया। ये देखें दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से लग गई है। तो अब यहाँ पे देखें इस तरह से नाप कर एक निशान लगा लूँगी मैं, जो कि मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो 8 इंच पे भी लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा डीप पहनते हैं, लेकिन जो मीडियम साइज़ होता है उसमें 7 इंच की गहराई जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो दोनों साइडों पे मैंने बराबर निशान लगा लिया। अब मैंने एक कपड़े का पीस लिया, उसके अंदर मैंने बुकरम को चिपका लिया और दोनों साइडों पे कपड़ा है इसके, ताकि बैक साइड से भी हमारा नेक जो है वो नीट और फिनिशिंग के साथ बने। तो इस तरह से देखें मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया और इसको भी मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये आपस में अच्छे से सेट हो जाए। अब आगे की साइड से भी आयरन कर लेंगे एक बार, जो गला हमारा है वो बहुत ही अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाएंगे और बहुत ही सफाई से लगाएंगे, क्योंकि इसी सिलाई से हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो नज़र आएगी। अगर हम इसमें जल्दबाजी करेंगे और टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगा देंगे तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद। तो ये इस तरह से आप कोशिश किया करें कि सिलाई जो है वो बहुत ही सफाई से लगाएं। अब ये देखें
बहुत ही प्यारी हमारी सिलाई लग चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पे जो लेस है मेरे पास, इसकी चौड़ाई यहाँ पे 6 इंच आ रही है मेरे पास। अब इसको कट करके भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल भी लगा लें। अब नीचे वाला जो बॉर्डर है वो आ रहा है 4.5 इंच, ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो 2 इंच आ रहा है। इस तरह से देखें, यहाँ से अलग करके भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे कस्टमर की जो डिमांड है आज की, उन्होंने कहा कि इसको मुकम्मल ही लगाना है, कटिंग करके नहीं लगाना। पहले एक मैंने वीडियो अपनी अपलोड की थी, उसमें मैंने कटिंग करके आपको लेस को लगाने का तरीका बताया था। बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस का मैंने उसमें इस्तेमाल किया था और उसको मैंने 3-4 पीस में अलग अलग करके लगाकर आपको दिखाया था कि किस तरह से आप चौड़ी लेस से कम खर्च में अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। अब इस तरह से देखें, यहाँ पे मैं लेस को लगा रही हूँ। बाजू को मैंने उल्टा रखा है और लेस को उसके ऊपर सीधा रखा है। तो किनारी छोड़कर मैं सिलाई लगा रही हूँ और मैंने हल्का सा जो मशीन का प्रेशर फुट होता है ना, उसको मैंने ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। उसको अगर हम मुकम्मल नीचे करते हैं ना तो लेस में हमारी खिंचाव आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बनने के बाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट किया करें। अब इस तरह से देखें, पलट कर मैंने इसको सिलाई लगा दी। इस तरह से लेस लगाने के लिए हमें ना तो पलटे की ज़रूरत पड़ी है और ना ही कोई अलग से तुरपाई करनी पड़ी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लेस यहाँ पे लग चुकी है, जो कि मैंने बाजू पे लगाई थी। नेक हमारा बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है, सिंपल और डिसेंट हमारा नेक बना है। आजकल इस तरह के नेक बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जो कि आजकल हमें ड्रामाज में, टीवी पे देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं नेक बने हुए। अब लेस को मैंने बाजू पे लगाया था और दामन पे लगाया था, फ्रंट बैक। उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।